यस सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे सीए एग्जामिनेशन का एबीसी एनालिसिस के लिए वेट कर रहे थे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ सीए इंटर फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर अप्रोचिंग फॉर द पर्पस ऑफ मे 22। ये जो एबीसी एनालिसिस है ये बहुत हद तक के नवंबर 22 के लिए भी रिलेवेंट रहेगा, लेकिन नवंबर के लिए मैं एबीसी एनालिसिस अलग से लेके आ जाऊंगा। सीए फाइनल का एबीसी एनालिसिस एंड सीएमए फाइनल का एबीसी एनालिसिस अलग आएगा, सीएमए इंटर का एबीसी एनालिसिस अलग आएगा, तो उसके लिए वेट करना, मैं बराबर आपके अकॉर्डिंगली डाल दूंगा। हाल फिलहाल में बात करने जा रहे हैं सीए इंटर का एबीसी एनालिसिस, अपने सारों दोस्तों तक के ये एबीसी एनालिसिस जरूर पहुंचाना। इसके अलावा आपको बता दूं टॉपिक वाइज रिवीजन चालू है और सीए इंटर का ऑलरेडी क्वेश्चन एंड डिस्कशन चालू है, तो प्लीज इसके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर देना ऑन द चैनल सीए विजय साडा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आप लोगों को जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। तो ये एबीसी एनालिसिस एक टॉपिक वाइज एनालिसिस होने वाला है कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। शुरुआत से चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बेसिक्स। अगर बेसिक्स के अंदर में देखा जाए तो आपको इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है। इसके अलावा असेसी एज अ डेफिनेशन के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। असेसी की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना। इसके अलावा एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला जो कंसेप्ट था उसके कुछ एक्सेप्शन है। व्हाट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, तो वो एक चीज़ करना। सरचार्ज वाले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, जो आपके सरचार्ज लिमिट वाले क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना है। एंड इसके अलावा कंपनीज टैक्स रेट, आपको पता है क्योंकि कंपनीज टैक्स रेट के अंदर में क्या आया है, अमेंडमेंट आया है, तो कंपनीज टैक्स रेट आपको क्या करना है, देखना है। इसके बाद हम चालू पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है आपका बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में सेक्शन 6(1) दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि इसमें पिछले साल अमेंडमेंट आया था और ये पिछले साल का अमेंडमेंट अब तक के एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में ये पूछे। इसके अलावा सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट था, जो अगेन पिछले साल का अमेंडमेंट था और अभी तक के पूछा नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट करे। इसके बाद सेक्शन 9 रेसिडेंशियल स्टेटस की जान है। इसके अंदर के कुछ कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे कि बिजनेस कनेक्शन। आप सभी लोगों को पता है, हो सकता है आपके ऊपर कोई बिजनेस कनेक्शन का क्वेश्चन पूछ ले, उसमें भी स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की लिमिट आ गई है, तो अमेंडमेंट है, तो हो सकता है इसके रिलेटेड कोई आपको क्या कर दे, क्वेश्चन पूछ ले। यस, बिजनेस कनेक्शन के अलावा आपको इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, रॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 9 के अंदर में कुछ पढ़ना है तो इतना पार्ट पढ़ लेना, आपका काम खत्म। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में मोटे मोटे तौर पे अगर आप इतना कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। आप अगर क्वेश्चन एंड डिस्कशन भी देखोगे तो उसके अंदर में आपको दिख जाएंगे 2-3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन आपने देख लिया तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। तीसरी चीज जो आती है एग्जम्पशन, इनकम विच इज एग्जम्प्ट। इसके अंदर में आप क्या देखोगे, इसके अंदर में एक आपका एग्रीकल्चरल का पार्ट देख लेना। जब आप एग्रीकल्चरल देखते रहोगे तो पहली चीज वो टी, कॉफी एंड रबर वाली चीज देख लेना। टी, कॉफी एंड रबर, इसके परसेंटेज बस एक बार रिकॉल कर लेना। और दूसरा मेथड ऑफ एग्रीगेशन देख लेना। इसके अलावा मेथड ऑफ एग्रीगेशन देख लेना। ये दो चीज आपके एग्रीकल्चर में हो जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 10(10)(a) या वेट मैंने गलत लिखा 10(a), वैसे अब ये एग्जामिनेशन नहीं मिलने वाला। किसी ने अगर 2021 से पहले SEZ यूनिट के अंदर में ट्रांसफर किया होगा तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, तो 10(a) वाला जो आपका फॉर्मेट है SEZ एग्जामिनेशन का, वो एक बार देख करके चले जाना। यस, इसके अलावा 10(10)(b)(c). 10(10)(b)(c) क्या है भैया? कंपनसेशन मिलता है सरकार से ऑन हैपनिंग ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटीज, तो उसके लिए आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो 10(10)(b)(c) आप लोगों ने देख के जाना। बस इतना काम काफ़ी हो जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर में। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इस अटेम्प्ट के लिए मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, इनफैक्ट नवंबर 22 या दिसंबर 22 के लिए मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि सैलरी इस बार अमेंडमेंट है। यस, कुछ पॉइंट्स जो आपने मैंडेटरीली सैलरी के अंदर में देख करके जाने हैं, राइट। जो बेसिक और अलाउंस हुए वो तो हुए। अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूं तो आपने ग्रेच्युटी देख करके जाना, लीव एनकैशमेंट देख करके जाना,
सुपर एन्युएशन फंड देख करके जाना, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रोविडेंट फंड देख करके जाना। आपको प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बता दूं, प्रोविडेंट फंड में 3 अमेंडमेंट आए थे, 2 पिछले साल के, एक इस साल का है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल 7,50,000 तक का लिमिट आया था कि भैया आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड और पेंशन फंड के अंदर में ओवरऑल लिमिट 750 है, 7,50,000 के ऊपर जो अमाउंट मिला ये परक्विजिट माना जाएगा। एक वो कंसेप्ट देखना। दूसरा, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो भी 750 की लिमिट में काउंट करते। तो इंटरेस्ट के लिए पिछले बार आपको एक फॉर्मूला बताया था, PC/2 इंटू आर प्लस PC1 TP1 इंटू आर, वो वाला फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर में भी है, मॉड्यूल में भी है, वो देख करके जाना। इस साल आपको आया है कि भैया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 के ऊपर होता है तो जो इंटरेस्ट होता है एक्सीडिंग 2,50,000 के ऊपर का कंट्रीब्यूशन का, वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट आया है, इससे रिलेटेड कंफर्म आपको एक क्वेश्चन बनेगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो ग्रेचुटी देख के जाना, लीव एनकैशमेंट, सुपर एन्युएशन फंड, और हाँ प्रोविडेंट फंड मैंडेटरीली देख करके जाना। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी जो है, तो पहला अगर मैं सुपर एन्युएशन फंड की बात करूं या लेट्स से प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो यहां पे आपने आरपीएफ देख करके जाना, प्लस इंटरेस्ट कैसे निकालते वो देख के जाना ऑन काउंटिंग 7.5 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते ये देख करके जाना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते वो देख करके जाना। बराबर है, ये 3 पॉइंट मैंडेटरीली आपने देख करके जाने हैं। इसके अलावा अगर मैं परक्विजिट्स की बात करूं तो RFA वाला परक्विजिट आपको देख के जाना है, कार आपको देख करके जाना है, इंटरेस्ट आपको देख करके जाना है, एजुकेशन फैसिलिटी आपको देख करके जाना है, गिफ्ट आपको देख करके जाना है, और इसके अलावा ये जो परक्विजिट्स है ये बड़े कॉमन परक्विजिट्स है, लीव ट्रैवल कंसेशन वाला परक्विजिट आप लोगों को देख करके जाना है। यानी अगर मैं सैलरी में बात करूं तो बेसिक और अलाउंसेस वाला पार्ट तो खैर है ही है, वो तो आपको देख के जाना ही जाना है। उसके अलावा जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये आपको क्या करना है, देख करके जाना है। यस बेटा, जब हम एचपी के ऊपर आएंगे दैट इज हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, तो आपने सबसे पहले एसओपी वाला कंसेप्ट देखना है, एलओपी वाला कंसेप्ट देखना है, और डीएलओपी वाला कंसेप्ट देखना है। यस, डीएलओपी में भी कौन सा, मोर देन 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। यस, तो एक एसओपी वाला देख करके जाना, एलओपी वाला देख करके जाना, डीएलओपी वाला देख करके जाना। इसके अलावा आप सभी लोगों ने एक चीज देखनी चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सेक्शन 24B के अंदर में आता है। ये जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट करने का, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला, ये वाला पार्ट आप लोग देख करके जाना। यस, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं पीजीबीपी के जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने मेरे क्वेश्चनर में टोटल इनकम के भी क्वेश्चन रखे हैं, तो टोटल इनकम के भी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बेटा, सॉल्व करने हैं। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो है सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन, सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। यस, आपको सेक्शन 37 हो गया, 44 AD हो गया, 44 ADA हो गया। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 44 ADA के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि 44 ADA के अंदर में इस बार अमेंडमेंट आया है। राइट, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाकर के देख लेना। एक ही अमेंडमेंट लेक्चर 3 घंटे का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 44 AB में भी अमेंडमेंट आया है टैक्स ऑडिट लिमिट के अंदर में, तो हो सकता है टैक्स ऑडिट लिमिट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पिछले साल भी इसमें अमेंडमेंट आया था, इस साल भी इसमें अमेंडमेंट आया है। यस, एंड 44 AA ये वो सेक्शन है जिनके ऊपर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा 40B पार्टनर्स रेम्यूनरेशन निकालने की जो लिमिट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वो सेक्शन है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो अदर सेक्शंस है, जनरल सेक्शंस, वो तो आपको दिए हुए ही है, वो तो आपको पढ़ना ही है। यस, इसको आप कभी भी टोटल इनकम से सॉल्व करना है, यानी जब भी आप पीजीबीपी सॉल्व करते रहोगे टोटल इनकम से आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना। राइट, इसके अलावा सेक्शन 36 के अंदर में भी अमेंडमेंट है और 43 CA में भी अमेंडमेंट है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं 44 AD है, 43 CA, 36 44 AB, 35 AD और 32 ये और ज्यादा प्रायोरिटी पे है जब आप पीजीबीपी सॉल्व करते रहोगे, क्योंकि बाकी सब में तो अमेंडमेंट है। राइट, 32 में अगले साल से अमेंडमेंट आ रहा है, दैट इज गुडविल के ऊपर क्या नहीं मिलने वाला, डिप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इस कंसेप्ट के ऊपर क्या करे, बैंग ऑन करे। यस, एंड 35 AD। पीजीबीपी के अलावा अब आते हैं कैप गेन्स के ऊपर।
आपको किसके ऊपर फोकस करना है, कुछ सेक्शन जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सबसे पहले सेक्शन 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये पढ़ के जाना। इसके बाद में 50B स्लम सेल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाता है इंस्टीट्यूट, और अगले साल इसके ऊपर अमेंडमेंट आ रहा है, तो हो सकता है स्लम सेल से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे। सेक्शन 51 फॉर फीचर ऑफ एडवांस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 45(5) एंड 45(5)(a), 45(5) गवर्नमेंट एंड 45(5)(a) रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट, इनके ऊपर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपका CII चेक करना, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये आपको याद रखने हैं। एंड सम ट्रांजैक्शंस इन सेक्शन 47, सेक्शन 47 के फ्यू ट्रांजैक्शंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि गिफ्ट वाला हो गया, अमलगमेशन वाला हो गया, तीसरा रजिस्टर्ड मॉर्गेज अग्रीमेंट, सीनियर सिटीजन का जो हाउस मॉर्गेज अग्रीमेंट है, ये वाला पार्ट हो गया। देन इसके अलावा होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग वाले ट्रांजैक्शंस हो गए, राइट। ये वाले ट्रांजैक्शन सेक्शन 47 के अंदर में आपने क्या करने हैं, देख के जाने हैं। एग्जम्पशंस की अगर मैं बात करूं, एग्जम्पशंस की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 54, 54EC, 54EE, 54F, ये वो सेक्शन है जो आपको पूछे जाएंगे, तो इन सेक्शंस के ऊपर फोकस करके जाना। 1037A, ये भी एक है जो आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं IFOS की, आपको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए IFOS के अंदर में। देखिए IFOS के अंदर में ले दे के है ही कितनी चीज़ें, एक आपको गिफ्ट का टैक्सेबिलिटी ध्यान रखना है, दूसरा आपको डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी ध्यान रखना है, तीसरा आपको इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहांस कंपनसेशन वाला पॉइंट याद रखना है, राइट। एंड इससे रिलेटेड 50% के डिडक्शन वाला पॉइंट याद रखना है। खत्म, आपका IFOS खत्म हो जाता। इसके बाद मैं 9th पॉइंट पे आता हूं, 9th पॉइंट पे आता हूं। अगर मैं बात करूं क्लबिंग की, मोटे मोटे तौर पे सेक्शन 60 पूछा जाता है, 64(1)(a) पूछा जाता है और क्रॉस ट्रांसफर पूछा जाता है। इतने में आपका क्लबिंग खत्म हो जाता। तो ये 3 सेक्शन याद रख लेना, काम खत्म हो जाएगा। ये 3 सेक्शन याद रख लेना, काम खत्म हो जाएगा, राइट। सेक्शन 60 माइनर्स इनकम और क्रॉस ट्रांसफर वाला केस, इतना पढ़ लो, काम खत्म है। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की सेक्शन 70 पढ़ना है, सेक्शन 71 पढ़ना है। ये दो तो आपको खैर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर सेट ऑफ का टॉपिक ही नहीं वर्क करने वाला, राइट। एंड कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड रूल्स पढ़ लेना फॉर द पर्पज ऑफ PGBP। PGBP से रिलेटेड जो कैरी फॉरवर्ड रूल्स है, रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा, ये इतने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, वो उतने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ वाला वो आप पढ़ के चल जाना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बाद आते हैं बेटा हम डिडक्शंस पे। ओए होए होए, डिडक्शंस पे। डिडक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो भर भर के बिल्कुल पूछता ही है। एक हो गया आपका ATC, एक हो गया ATCCD, एक हो गया आपका ATD, एक हो गया ATDDB, ATG, ATE, ATEEA, ATEEB, ATQQB, ATRRB। ये वो डिडक्शंस है जो आपको कंफर्म पूछे जाते हैं। और सिंस डिविडेंड टैक्सेबिलिटी में है तो 80M, डिविडेंड टैक्सेबिलिटी में है तो 80M। ATC आपके जनरल डिडक्शन, ATCCD आपके पेंशन स्कीम के डिडक्शन, ATD मेडिकल इंश्योरेंस, DDB आपका स्पेसिफाइड डिसीज, ATG डोनेशन, ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, ATEEA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ATEEB interest for the purpose of electronic vehicle, QQB and RRB is royalty received on books and patents, ATM dividend declared by domestic company। इसके अलावा दो छोटे छोटे आते हैं, ATTTA और ATGGB। ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड ATGGB पॉलिटिकल पार्टी। हो सकता है आप मेरे को बोले कि सर आपने डिडक्शन में छोड़ा ही क्या है। भाई साहब इसके अलावा भी कई सेक्शन है आपको डिडक्शन में, हमने वो सारी बातें नहीं करी, हमने बस इतनी चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करा। इसके अलावा मैं बात करूं TDS TCS की,
इसके अलावा मैं बात करूँ TDS TCS की, मुझे लगता है TDS TCS के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस बार। एक नया सेक्शन आया है 194Q, 194Q पढ़ के जाना, 194N, 194M। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे दो पार्ट में TDS को जानबूझ के तोड़ रहा हूं। मैं दो पार्ट में TDS को तोड़ रहा हूं। 194QMN, 194O, ये वो वाले सेक्शन है जो आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। मतलब आंधी आए, तूफान या अंबर फट जाए, आपको ये सेक्शन पढ़ के जाने हैं। 194P, ये इस साल का अमेंडमेंट है, ये इस साल का अमेंडमेंट है, राइट। इसके अलावा 206AA, 206AB, 206CCA, इतने सेक्शन आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। ये अमेंडमेंट्स में है, ये अमेंडमेंट्स में है, राइट। कुछ कन्वेंशनल सेक्शंस है जो हर बार एग्जामिनर पूछता है। 194C, 194J, 194H, 194I, 194IA, 194LA। ये कुछ क्लासिक केसेस है जो एग्जामिनर पूछता है। ये बिल्कुल नए सेक्शन है। मुझे 99% चांस लगता है कि आपको ये वाला पार्ट पूछे TDS के अंदर में। तो पहली लिस्ट को तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही मत, पहली लिस्ट को तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही मत। ये सेक्शन आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। यस, ये हो गया TDS के अंदर में। अब आते हैं TCS के अंदर में। 206C 1F, 206C 1G, 206C 1H। मैं एक सेक्शन बस यहां से गायब कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं 206CC एंड 206CCA। इतना पार्ट आपने TCS के अंदर में पढ़ना है। उसमें से भी फोकस आपका होना चाहिए इन तीन के ऊपर ज्यादा। ये बात पक्की है प्रभु? चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा 13 टॉपिक की बात करूं मैं, 13th टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न की बात करता हूं मैं, रिटर्न ऑफ इनकम की बात करता हूं। रिटर्न ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? अगर मैं रिटर्न की बात करूं, एक क्लासिक 139 और 139(1) इंपॉर्टेंट है। 139 आपका रिटर्न किस किस को फाइल करना है, आपका रिटर्न किस किस को फाइल करना है वो हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज कनेक्टेड। हाँ जी, पहला आपका रिटर्न किस किस को फाइल करना है। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। नेक्स्ट 139(4), 139(5), आपको पता होगा ये दो अमेंडमेंट में है। बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, ये दो अमेंडमेंट में है। इसके अलावा 234F फीस, ये भी अमेंडमेंट के अंदर में है। 234F फीस, ये भी अमेंडमेंट के अंदर में है। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ के आने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक सेक्शन जो आपको पूछता है 140A, तो आपको इतनी चीज़ें पढ़ के आनी है रिटर्न टॉपिक के अंदर में। यस, 14 टॉपिक की बात करूँ तो AMT इज़ ईजी। AMT को आप पूरा का पूरा पढ़ के जाइए। ये छोटा सा टॉपिक है तो AMT को आपने भरपूर पढ़ के ही चल जाना, राइट। एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस टैक्स में दो चीज़ें ज़रूर पढ़ना। पहला, हु इज़ नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स, एंड एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैजुअल इनकम एंड कैपिटल गेन्स। एंड तीसरा 234B एंड 234C। इतना पॉइंट एडवांस टैक्स में पढ़ के चल जाना, आपका काम खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनना है इससे बनना है, इसके बाहर बनना नहीं है, राइट। एंड 16 ऑप्शनल टैक्स स्कीम। ऑप्शनल टैक्स स्कीम 115BAC,
115 BAC को ऑलरेडी पिछले साल से ला दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। इसके ऊपर हो सकता है आपको एक टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए दिए, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर 115 BAC, दोनों में से क्या बेटर है ये बता। दूसरा आपको पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन कि बताइए 115 BAC एग्जैक्टली कब ऑप्ट करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आपको हो सकता है घुमा फिरा करके पूछे कि बताइए 115 BAC में चले गए तो क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं विड्रॉ कर सकते। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बताइए 115 BAC में क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो भाई साहब अगर देखा जाए सो दिस वाज आपका ABC एनालिसिस। मैंने आपके सारे टॉपिक के ABC एनालिसिस निकाल करके दिए। स्पेसिफिकली आपको क्या निकाल करके दिए, ABC एनालिसिस निकाल करके दिए। तो आप ये ABC एनालिसिस क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे, राइट। सो मेरे साथ बने रहिए, ये ABC एनालिसिस बाकियों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, हम लोग डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर या तो रिवीजन कर रहे हैं या तो क्वेश्चन है डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने ऑलरेडी MCQ डाल दिए हैं CA इंटर के vlearnclasses.com के फ्री रिसोर्सेज पे, तो वहां से केस बेस्ड MCQ निकाल करके सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।